गोवर्धन की प्रचलित कथा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाम का त्योहार मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार गोवर्धन पूजा की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। जब से श्री कृष्ण इस लोक में अवतरित हुए हैं, तब से गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट पूजा का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन को महाराष्ट्र में बाली प्रतिपदा या पड्डदचवा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ आम जन में प्रचलित एक मान्यता के अनुसार विष्णु जी की राजा बलि पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुजराती नववर्ष की शुरुआत होती है। इस दिन व्यापारी लोग अपने नए हिसाब खाते बही का श्री गणेश करते हैं। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, मैया, आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस पर माता यशोदा उन्हें बताते हुए कहती हैं, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। इस पर कान्हा ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती हैं और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्णा की बात मानने के कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्रीकृष्ण से क्षमा याचना की। इसके साथ यह मान्यता भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए उठाया था, 8वें दिन वर्षा समाप्त होने के बाद कान्हा ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकलने दिया। 8 दिन में 8 पहर भोजन करने वाले माँ यशोदा के लाडले को 7 दिनों तक भूखा रहना यशोदा मैया और ब्रजवासियों के लिए काफी कष्टदायी हुआ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हुए सभी ब्रजवासियों और यशोदा माँ ने 8 पहर के हिसाब से 56 अलग अलग व्यंजन तैयार करके बाल गोपाल को भोग लगाया था। तभी से ब्रज के मंदिरों में अष्टप्रहर की पूजा में प्रभु श्री कृष्ण को 56 भोग भी अर्पित किया जाने लगा और इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज जी की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गोवर्धन देवता का आशीर्वाद उस पर और उसके पशुओं पर बना रहता है। माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि गिरिराज जी के अलावा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। गोवर्धन की पूजा से आर्थिक समस्याएं और तंगी दूर होती हैं, धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।